नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। दरअसल आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका एक तरीके से कोरोना को लेकर के पूरी अपडेट हम देंगे। इस बुलेटिन में आज हम बम गोला बारूद की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ऐसी खबर दिखाएंगे जिसका सरोकार सीधा आपसे है। आज पूरा प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देश और दुनिया के कोरोना अपडेट पर होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आ पाएगी, यानी आज के बुलेटिन में होगी कोरोना की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। जी हां, तो कोरोना की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट आपको दिखाएं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसको देखते हुए दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन और प्लेन सेवा बंद करने पर विचार चल रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इस पर सोमवार तक फैसला ले सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में अब घर घर सर्वे होगा। राजधानी के करीब 13 से 14 लाख घरों में कोरोना का सर्वे किया जाएगा। 11 जिलों में करीब 57 लाख लोग इसमें शामिल होंगे और स्वास्थ्य विभाग की 9,500 टीमें इसमें शामिल होंगी। हाल ही में हुई गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया था। तो यह अहम रिपोर्ट आपको बतानी जरूरी थी, यह अहम खबर। लेकिन अब कोरोना की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट देने से पहले आपको पूरे देश का कोरोना मीटर दिखा देते हैं। क्या है पूरे देश का कोरोना मीटर? दरअसल देश में कोरोना के कुल केस 90 लाख के भी पार पहुंच गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एक्टिव केस महज 4.5 लाख ही है। लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है। देश में 1,32,162 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। वहीं 84 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अगर देश में बीते 24 घंटे की कोरोना रिपोर्ट की बात करें तो देश भर में 45,882 नए मामले सामने आए। यह अपने आप में डराने वाली स्थिति है। वहीं मौत का जो आंकड़ा है पूरे देश में 24 घंटे में 584 है। इसके अलावा 44,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। हालांकि लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है एक बार फिर से बढ़ रही है। हालांकि डेथ रेट जो है वो फिलहाल कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना की जो स्थिति है वो आपको हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि जो डेथ रेट है वो फिलहाल कंट्रोल में है। कोरोना से जो मौत की एक तरीके से दर है वो 1.46% है। लेकिन रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। वो इस वक्त 93.60% है। यह अपने आप में राहत वाली बात है। लेकिन देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो शुरू हो चुकी है। और इसका अंदाजा आपको बीते 5 दिनों के कोरोना मीटर को देख करके लग जाएगा। ये आपके सामने कोरोना मीटर आना जा रहा है। इसका ग्राफ बढ़ रहा है। दरअसल 15 नवंबर को 30,715 केस सामने आए थे। मौत का आंकड़ा 435 था। तो वहीं एक दिन बाद 16 नवंबर को 28,555 केस सामने आए, लेकिन मौत का आंकड़ा 450 पर पहुंच गया। इसके बाद 17 नवंबर को केस में भारी उछाल आया और 38,500 केस सामने आए। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 472 पहुंच गया। इसके बाद 18 नवंबर को कोरोना के नए केस 45,000 के पार पहुंच गए। एक दिन में कोरोना ने 587 लोगों की साथ ही उस दिन जान ले ली। इसके बाद अगले दिन 19 नवंबर को भी 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा केस सामने आए और 584 लोगों की मौत 19 नवंबर को हुई। तो यह है कोरोना मीटर और 5 दिन का मीटर आपने देखा। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। कई जगहों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है तो कहीं धारा 144 लागू करने की तैयारी है। सबसे पहले देख लीजिए देश में कोरोना पर इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है। देश में कोरोना के सेकंड वेव। कोरोना के कहर से डरा देश। 2 गज की दूरी पर कोरोना भारी।
भारत में एक बार फिर कोरोना अपना कद बढ़ा रहा है। 130 करोड़ की आबादी में कोरोना की दूसरी लहर ने खौफ पैदा कर दिया है और कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह है ये 3 तस्वीरें। अनलॉक की शुरुआत के बाद से देश खुद को खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस कोशिश ने कोरोना के खतरे को कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर लोगों और सरकारों को डरा दिया है। बदलते मौसम और त्योहारों के बीच कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं और दिल्ली में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। रोज हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 7 दिनों में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 18 नवंबर को कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 131 तक पहुंच गया, जबकि गुरुवार को भी कोरोना की वजह से 98 लोगों की जान गई। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अब सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं दिल्ली बॉर्डर पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इंतज़ाम है, बिल्कुल, क्योंकि मास्क के लिए कल ही जो है दिल्ली सरकार ने, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अब जो बिना मास्क के मिलेगा उसका 2000 रुपये का चालान होगा। यहाँ पर मास्क के लिए ड्राइव तो चल रही है दिल्ली बॉर्डर पर, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चालान है वो 500 रुपये के ही हो रहे हैं, क्योंकि लिखित में कोई ऑर्डर अभी इन लोगों को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी ड्राइव चलाई जा रही है। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी सतर्कता अब सरकार बरत रही है। और जानकारी के मुताबिक कोविड-19 देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के प्रयासों के तहत अर्धसैनिक बलों की 75 डॉक्टर्स और 251 पैरामेडिकल कर्मी दिल्ली में ड्यूटी पर आए हैं। इसमें से 50 डॉक्टर्स और 175 पैरामेडिकल कर्मियों के छतरपुर और शकूर बस्ती कोविड-19 देखभाल केंद्रों में तैनात किया गया है। पिछले 3 दिनों में आईसीयू बिस्तरों की संख्या में 150 की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर के अंत तक दिल्ली में प्रतिदिन होने वाली RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाकर 60,000 करने का भी फैसला किया। दिल्ली में कोरोना के अटैक को लेकर राजधानी से सटे यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा ने भी बॉर्डर से लेकर शहर तक अपना सुरक्षा चक्र बढ़ा दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन के 3rd फेज की टेस्टिंग का पहला इंजेक्शन लेकर कोरोना के जल्द खात्मे की बात कही। देश की राजधानी के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी भी कोरोना की 2nd वेव का शिकार हो रही है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुंबई में भी सतर्कता बरती जा रही है। पिछले 2 दिनों में मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल देखा गया। कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए बीएमसी ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला किया। सरकार ने छठ पूजा समेत भीड़ इकट्ठा होने पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और गाइडलाइंस का पालन करें। उद्धव सरकार दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन और हवाई सेवा को दोबारा रोकने पर विचार कर रही है। कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार मुंबई दिल्ली फ्लाइट पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। हालांकि एक विचार ये भी चल रहा है कि फ्लाइट्स की संख्या घटाई जाए, ट्रेनों की संख्या घटाई जाए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस पर निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन सरकार का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अगर मुंबई दिल्ली फ्लाइट और मुंबई दिल्ली की पूरी ट्रेनें चलाई जाती हैं तो रिस्क बढ़ जाएगा। यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार इस तरह का निर्णय लेने पर विचार कर रही है। इस वक्त हम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और यहीं से डोमेस्टिक फ़्लाइट भी जाती है। आप देख सकते हैं कि इस एयरपोर्ट पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं है। इसके अलावा दिन में 2 बार एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। कोई अगर फैमिली है तो वो एक साथ खड़ी हो सकती है, बाकी लोगों को एक निश्चित दूरी पर खड़ा होना पड़ता है। कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक बिहार खुद को संभाल नहीं सका। पहले पलायन, फिर इलेक्शन और अब छठ पर्व की गहमा गहमी की वजह से सड़क से लेकर बाजारों तक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही हैं और अब यही चूक बिहार में कोरोना को पैर पसारने का मौका दे रही है। कोरोना के खौफ के बीच छठ पर्व मनाया जा रहा है।
सरकार और जिला प्रशासन ने कई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं यह पटना का राजेंद्र नगर फल और सब्जी मंडी है। यहाँ पे जो तस्वीरें देखिए और आप खुद यकीन कीजिए कि यहाँ के लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क है। और तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह मंडियों में भीड़ है, लेकिन उनमें न लोगों ने मास्क पहन रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बदलते मौसम ने कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया का भी खतरा बढ़ा दिया है। बिहार में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन हालातों के मुताबिक उपाय ना के बराबर है। देश के कई शहरों में दिवाली के बाद अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन शहरों में मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर भी शामिल हैं। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और कोरोना से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान ना हुए तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा। एमपी में लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ के बीच सीएम शिवराज और कोरोना को लेकर बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आखिरकार साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि जिला कलेक्टरों को यह पावर दे दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अपने जिले में कोरोना गाइडलाइन तय कर सकें। ऐसे में अब कोरोना से बचाव की गेंद अब जनता के पाले में है। कोरोना को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में पहले ही सख्त नियम लागू करने का फैसला किया गया। आर्थिक राजधानी इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। उज्जैन में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही नियम नहीं मानने पर लोगों को खुली जेल में 10 घंटे तक रखा जा सकता है। गुजरात में भी कोविड के मामलों ने सरकार को सचेत कर दिया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में पहले भी लगातार मामले सामने आ रहे थे। अब त्योहारों के सीजन ने कोरोना को और बढ़ने का मौका दे दिया। अहमदाबाद में आज रात से एक बार फिर कर्फ्यू लागू हो रहा है। क्यों इस कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ी, इसकी एक वानगी इस तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है, ये तमाम वो लोग हैं जो कोरोना टेस्ट कराने के लिए सवेरे से ही कतारों में खड़े हैं। पूरे शहर भर में इस तरह के 200 कैंप लगाए गए हैं कोरोना टेस्टिंग के, जहां पर रैपिड टेस्टिंग की जा रही है कोरोना की। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं सुबह से ही कतारों में खड़े हैं। जिस तरह के कोरोना के मामले बढ़े हैं उसे देखते हुए अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ को वापस नीचे लाने की कोशिश में सरकार और देश के तमाम प्रशासन जुट गए हैं। लेकिन सभी कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं जब लोग खुद नियमों का पालन करें, वरना कोरोना की लहर बहुत कुछ बर्बाद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।